नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पोलिनोमियल में देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल। तो आपको पता होगा पहले से कि किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल के पास नंबर ऑफ जीरो जो होता है कितना होता है, तो 3 होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि पी एक्स इक्वल टू क्या है, तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी where is not equal to 0 is a cubic polynomial। यानी क्या है, तो एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। फिर आगे लिखेंगे also suppose अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ पी एक्स। क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसके पास 3 जीरोज होगा, तो अल्फ़ा बीटा एंड गामा इसके जीरोज को हम सपोज कर लिए। अब फैक्टर थ्योरम से आपको पता होगा कि अगर अल्फ़ा जो है इसका जीरोज है तो x माइनस अल्फ़ा क्या होगा, फैक्टर होगा। अल्फ़ा जीरो होने का मतलब है कि पी अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर अल्फ़ा जीरोज है तो पी अल्फ़ा का वैल्यू जीरो होगा। तो इसका मतलब है कि फैक्टर थ्योरम से x माइनस अल्फ़ा जो है इस पोलिनोमियल पी एक्स का फैक्टर होगा। बीटा भी आपका इसका क्या है, तो जीरोज है, यानी पी बीटा इक्वल टू जीरो, और पी बीटा जीरो होने का मतलब कि x माइनस बीटा फैक्टर होगा। गामा भी जीरोज है, यानी कि पी गामा जीरो, तो इसका मतलब x माइनस गामा इसका क्या होगा, तो फैक्टर होगा। तो इस चीज़ को आपको फैक्टर थ्योरम में जानना है। तो अगर आप रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को नहीं जानते सही से, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में पोलिनोमियल का जो फर्स्ट पार्ट का प्लेलिस्ट है वहाँ पे जा करके आप फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम को देख सकते हैं। उसको इसके बाद अच्छा से यहाँ पे समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम सपोज कर लिए कि अल्फ़ा बीटा गामा जो है पोलिनोमियल पी एक्स का क्या है, तो जीरोज है। तो फैक्टर थ्योरम से क्या होगा, तो फैक्टर थ्योरम से होगा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा आर फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स। तो आगे अब यहाँ से हम लिख सकते हैं इस चीज़ को कि पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ के एक छुपा हुआ एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। के जो है कांस्टेंट है, यानी इन सब का प्रोडक्ट इस पोलिनोमियल के इक्वल आएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल के। तो इम्प्लाइज पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा के इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा। पहले हम क्या करते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक से एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स से माइनस गामा में करेंगे तो माइनस गामा एक्स, माइनस बीटा से एक्स में करेंगे तो माइनस बीटा एक्स, और माइनस बीटा से माइनस गामा में होगा तो प्लस बीटा गामा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब लिखेंगे यहाँ से इम्प्लाइज दे करके पी एक्स इक्वल टू के को बाहर रखते हैं और अंदर हो जाएगा आपका एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस गामा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस बीटा गामा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, तो पी एक्स इक्वल हो जाएगा के, एक्स से पहले सारे टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा एक्स क्यू माइनस गामा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा गामा एक्स। फिर माइनस अल्फ़ा से सब में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा आपका अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, तो गामा अल्फ़ा एक्स। फिर यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में हो जाएगा अल्फ़ा बीटा एक्स। फिर यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अल्फ़ा बीटा गामा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ से पी एक्स इक्वल टू के इंटू, इधर सजा लेते हैं, इधर सजाते हैं तो क्या मिलेगा, तो एक्स क्यू मिलेगा। एक्स क्यू के बाद एक्स स्क्वायर वाले टर्म को हम एक साथ करते हैं तो यहाँ से लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन कीजिएगा तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, गामा, यहाँ से गामा बचेगा, यहाँ से प्लस में बीटा बचेगा और यहाँ से प्लस में क्या बचेगा, तो अल्फ़ा बचेगा। तो एक्स स्क्वायर जब माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस। अब क्या करते हैं, तो अब कॉमन करते हैं हम x को। तो जब x को कॉमन करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, अल्फ़ा बीटा प्लस में यहाँ से मिलेगा बीटा गामा और यहाँ से मिलेगा गामा अल्फ़ा। तो यहाँ से लिखेंगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा हो गया, और लास्ट में आपका बचेगा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। अब इसको क्या लिखेंगे हम, देखिए पोलिनोमियल पी एक्स जो है क्यूबिक पोलिनोमियल है जिसका वैल्यू यहाँ पे हम सपोज कर रखे हैं पहले से, तो इसको हम लिखते हैं, यानी लिखेंगे एक्स क्यू
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल के से मल्टीप्लाई करके सजा करके लिख रहे हैं। तो क्या होगा सबसे पहले, तो के इंटू एक्स क्यू होगा प्लस करके लिखेंगे यहाँ पे माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, के भी है इंटू में और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर होगा, सजा करके लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, तो प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू के और इसके साथ इंटू में कौन रहेगा, तो एक्स रहेगा, प्लस लास्ट में बचेगा माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा। अब दोनों तरफ क्या करना है, तो देखिए इसको पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सजा ही लिए, यानी ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो अब हम क्या करेंगे, तो इक्वेट करेंगे, यानी लिखेंगे इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ इक्वेट करेंगे तो यहाँ से के इक्वल टू क्या मिलेगा, तो ए, के इक्वल टू ए, यानी एक्स क्यू का कोफिशिएंट इधर के है, इधर एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है, ए, यानी के इक्वल टू ए होगा। फिर इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा और इधर आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो बी, यानी बी के इक्वल होगा। फिर इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो के इंटू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा और इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो सी और लास्ट में आपका जो कांस्टेंट टर्म है, तो इधर क्या है, तो माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा और इधर कांस्टेंट में क्या है, तो डी, यानी इतना हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसके बाद इसको हम आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे हम सम ऑफ जीरोज का रिलेशन। सम ऑफ जीरोज का मतलब हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो देखिए इस चीज़ को हम लिख रहे हैं, पहले लिखेंगे यहाँ से सिंस माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या है, तो बी है। तो यहाँ से इम्प्लाइज दे करके होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई के। तो माइनस बी और बाई के, तो के का वैल्यू कितना है, तो ए है। यानी क्यूबिक पोलिनोमियल में हमको क्या मिला, तो क्यूबिक पोलिनोमियल में मिला कि सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस बी बाई ए, यानी माइनस बी का मतलब हुआ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, यानी कि ए है, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे में। तो आगे यहाँ पे है के इंटू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल सी। तो इसको लिखेंगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू सी बाई के। तो सी बाई के का वैल्यू कितना है, ए, यानी यहाँ से हमको मिलेगा कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू सी बाई ए। यानी इसको पढ़ते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, यानी एक साथ दो दो जीरोज को, जैसे 3 जीरोज है ना आपका अल्फ़ा बीटा गामा, तो पहले क्या किए, तो अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट कर दिए प्लस बीटा गामा का प्रोडक्ट कर दिए प्लस गामा अल्फ़ा का प्रोडक्ट कर दिए। तो इसको पढ़ते क्या है कि सम ऑफ जीरोज ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम कितना है, तो सी बाई ए के इक्वल है। तो सी का मतलब हुआ कोफिशिएंट ऑफ एक्स और बाई ए का मतलब हुआ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। इसके बाद एक और है आपका माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू डी। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल माइनस डी बाई के। तो माइनस डी, के का वैल्यू कितना है, तो ए है, यानी मिल गया हमको कि अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू माइनस डी बाई ए। तो इसको क्या समझेंगे, तो समझेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल माइनस डी बाई ए, यानी कि माइनस डी का मतलब कांस्टेंट टर्म और बाई ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। तो देख लिए यहाँ पे कि किसी क्यूबिक पोलिनोमियल में उसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या होता है, इसका प्रूफ के साथ हम देख लिए। अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जैसे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में भी हम बताए थे कि किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज दिया हुआ तो उस जीरोज के सहायता से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कैसे फाइंड आउट करते हैं। वैसे ही अगर आपको किसी क्यूबिक पोलिनोमियल का तीनों जीरोज दिया हुआ हो अल्फ़ा बीटा गामा, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, तो सम ऑफ जीरोज निकालना है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है। फिर क्या निकालना है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, यानी इसको निकालना है, और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। इसके बाद हम जो फार्मूला बताने जा रहे हैं, तो फार्मूला आपका है कि पी एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा
प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इस फार्मूला का यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं, तो क्यूबिक पोलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। के जो है कांस्टेंट है, जैसे क्वाड्रेटिक में बताए थे कि इसका वैल्यू ज़रूरत के अनुसार लिया जाता है। ठीक है, कभी कभी होता है कि किसी क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए पहले ही सम ऑफ जीरोज दे देता है, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो आप डायरेक्ट जो सम दिया उसको इतना लिख लीजिए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम तो इतना लिख लीजिए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को इतना लिखिए, यहाँ पुट करके आगे सॉल्व कर दीजिए, आपको क्यूबिक पोलिनोमियल मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि क्यूबिक पोलिनोमियल से रिलेटेड आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और पॉसिबल हो तो शेयर करें। यदि आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियोज़ डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।